बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य मरने के बाद जब देह आत्मा से अलग हो जाएगी तो हमारे पृथ्वी में किए गए कामों के अनुसार हमारी आत्मा अनंत काल के लिए स्वर्ग में चली जाएगी। बहुतों के सोच में आता है कि स्वर्ग कब बनाया गया, स्वर्ग में क्या क्या है, उसका आकार कैसा है, स्वर्ग क्यों बनाया गया, स्वर्ग कितने प्रकार के हैं और बहुत सारे सवाल। तो आइए उन सभी सवालों का जवाब बाइबल से देखते हैं। बाइबल बताती है उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। यहाँ आदि का अर्थ सबसे पहले या शुरू में है। या कोई निश्चित वर्ष या काल नहीं बताता, लेकिन आदि में कहा गया है, मतलब पृथ्वी के वर्ष उतना ही स्वर्ग का वर्ष है। स्वर्ग में क्या क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर का राज सिंहासन है जिसमें वे विराजमान होते हैं। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 21:4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बात जाती रही। स्वर्ग में 12 फाटक है और 12 फाटकों में 12 स्वर्गदूत नियुक्त है। उन फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं और स्वर्ग बहुत सारे बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ है। वहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं है क्योंकि वहाँ परमेश्वर का तेज से उजियाला होता है। यह बात कोई मायने नहीं रखता कि स्वर्ग में कितने बहुमूल्य वस्तुएं हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और उसके प्रिय पुत्र का बलिदान हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। स्वर्ग का आकार, जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे बातों का वर्णन किया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि स्वर्ग का आकार असीम है। हम सब जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग क्यों बनाया है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के साथ संगति के लिए स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी को मनुष्यों के लिए। लेकिन यशायाह 14:13-14 और यहेजकेल 28:15-18 के अनुसार लूसीफर मनुष्यों की सृष्टि से पहले प्रधान स्वर्गदूत था, जिसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उसने अपनी सुंदरता और योग्यता के चलते घमंड किया और परमेश्वर से ऊंचा होना चाहा, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे उसके साथी दूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। लूसीफर के मन में घमंड ने उसे परमेश्वर की संगति से दूर कर दिया। उत्पत्ति 1:27 के अनुसार परमेश्वर ने अदन की वाटिका में अपने स्वरूप में मनुष्य आदम और हव्वा की सृष्टि की, लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध पाप किया तो वे भी परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। इस तरह मनुष्य भी परमेश्वर से दूर होकर पाप का फल मृत्यु की ओर जाने लगे। परमेश्वर ने मनुष्यों को दूसरा मौका दिया स्वर्ग जाने के लिए। परमेश्वर उन मनुष्यों को स्वर्ग ले जाते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर शैतान के द्वारा भरमाने तथा संसारिक अभिलाषाओं और प्रलोभन तथा परीक्षाओं के बावजूद विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य होकर परमेश्वर में बने हुए हैं, जिससे वे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परखे हुए होकर अनंत काल का जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के सहभागिता के साथ बिताएं। स्वर्ग को बनाने का कारण है परमेश्वर द्वारा रचित स्वर्गदूतों और मनुष्यों को अपनी उपस्थिति में एकत्रित कर संगति करना। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग 3 प्रकार के हैं। जब हम दूसरा कुरिन्थियों का 12:2 में पौलुस प्रेरित को देखते हैं, वो कहते हैं, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इस वचन में पौलुस प्रेरित ने तीसरे स्वर्ग का जिक्र किया है। तीसरे स्वर्ग है तो पहला और दूसरा स्वर्ग भी होगा। यशायाह 13:10, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगी। जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, फॉर द स्टार्स ऑफ हेवन। यहाँ आकाश को हेवन कहा गया है। हम जानते हैं कि तारा और बड़े बड़े नक्षत्र अंतरिक्ष में होते हैं। उसी प्रकार भजन संहिता 104:12, उसके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बाय देम सेल द फॉल ऑफ द हेवन। आकाश जहाँ पक्षी उड़ते हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। यहाँ आकाश को हेवन कहा गया है। तो हमने जाना 3 स्वर्ग जिसे बाइबल हेवन कहती है, वायुमंडल, अंतरिक्ष और तीसरा स्वर्ग। यूहन्ना 3:16,
स्वर्ग अनंत काल के लिए बनाया गया है, जहां हमें पृथ्वी पर किए गए कामों का प्रतिफल के रूप में कभी न मुरझाने वाले मुकुट दिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 9:25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। कैसे मनुष्य स्वर्ग जाएंगे? यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसी प्रकार इब्रानी 10:17। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। विश्वासियों के पाप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ढांप दिया गया है। प्रभु यीशु को संपूर्ण हृदय से ग्रहण करने के बाद जो भी पाप वे किए हैं और उसका अंगीकार करते हैं, ऐसे पापों का न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से पाप रहित बना देता है, क्योंकि अंगीकार किए हुए पाप सदा के लिए क्षमा किए जाएंगे। बाइबल बताती है मत्ती 6:9, स्वर्ग प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान है। उसी प्रकार यूहन्ना 14:2, स्वर्ग पिता का घर है। इब्रानी 4:9, स्वर्ग विश्राम का स्थान है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।